सुपरफास्ट के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आप जानिए, और बड़ी खबर है अगली, वो 2024 के लिहाज से बड़ी है। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के कुनबे में शामिल हो गई है एसबीएसपी। एनडीए से गठबंधन के बाद ओपी राजभर ने बयान भी दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी। साथ ही साथ अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने तस्वीर भी शेयर की है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद की तस्वीर शेयर की और बताया कि एनडीए में हम शामिल हो गए हैं, समाज और देश हित के लिए फैसला लिया है। ओपी राजभर ने यह भी कहा, साथ ही बताया कि पीएम मोदी की सोच को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। अमित शाह से कई मुद्दों पर बात हुई है, इसका जिक्र उन्होंने किया। पीएम मोदी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम मिलकर किया जाएगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया है ओपी राजभर ने। साथ ही वो कह रहे हैं, हमारा लक्ष्य और लड़ाई एक है, गठबंधन को आगे बढ़ाना है और गठबंधन के आगे कोई टिक नहीं पाएगा क्योंकि ऑपोजिशन में उतना दम है नहीं। ओपी राजभर कह रहे हैं कि गरीबों वंचितों की लड़ाई को और ज्यादा मजबूती मिलेगी एनडीए के साथ हमारे जाने पर। चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। एनडीए गठबंधन में सुबह सपा यानी कि एसबीएसपी शामिल हो गई है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, और दिल्ली में ओपी राजभर और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में मुलाकात हुई है। मुलाकात की दो अलग अलग तस्वीरें आपने देखी हैं, एक में गृह मंत्री और ओपी राजभर ही आपको दिख रहे हैं जिसमें बैठे हुए हैं, दूसरी तस्वीर में खड़े हुए साथ में नजर आ रहे हैं और राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी साथ में मौजूद इस मीटिंग में रहे हैं। ओपी राजभर से दिल्ली में मुलाकात हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ओपी राजभर का एनडीए गठबंधन में आने का फैसला उसे सराहा है, साथ ही स्वागत किया है। वो कहते हैं, मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। साथ ही उन्होंने लिखा कि राजभर के आने से यूपी में एनडीए को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। अभी तक की जो जानकारी है, लोकसभा सीटों को लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई है। 3 सीटें ओपी राजभर चाहते हैं, 2 सीटों को लेकर तो बात तय हो गई है जो कि यूपी से है, जबकि बिहार की 1 सीट को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है या फिर ये कहिए पेच फंसा हुआ है। लेकिन एनडीए के कुनबे में ओपी राजभर शामिल हो गए हैं, ये उनकी पार्टी के लिए बेहतर रहेगा। जैसा कि वो कह रहे हैं, देश हित में पार्टी काम कर रही है बीजेपी, और अब हम साथ में मिलकर यानी कि एनडीए साथ में मिलकर 2024 की तैयारी भी करने वाला है। और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओपी राजभर के साथ में आने के बाद उत्तर प्रदेश में एनडीए और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, एनडीए मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और ये वो ट्वीट आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओपी राजभर के जरिए भी इस तस्वीर को ट्वीट किया गया है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए बताया है कि दिल्ली में मुलाकात हुई है, मुलाकात बेहतर हुई है, भविष्य को लेकर बात हुई है, गठबंधन में शामिल हो गए हैं ओपी राजभर, और ओपी राजभर के साथ में आने के बाद उत्तर प्रदेश में मजबूत एनडीए हो जाएगी। साथ ही साथ ओपी राजभर कह रहे हैं कि और कोई बेहतर विकल्प है नहीं, एनडीए के साथ जाना ही बेहतर रहेगा, जो गरीबों और वंचितों के लिए काम करेगी, पिछड़ों को साथ में लाएगी और 2024 के लिहाज से ये बेहतर कदम रहेगा। राजभर ने एनडीए गठबंधन में जाने का फैसला किया है और उस फैसले पर औपचारिक पुष्टि भी अब दोनों ही ट्विटर हैंडल्स से किए गए ट्वीट के जरिए हो गई है। एक ट्वीट ओपी राजभर का है, एक ट्वीट गृह मंत्री अमित शाह का है। दोनों ने इसी तस्वीर को पोस्ट करते हुए बताया है, जानकारी दी है कि एनडीए के कुनबे में ओपी राजभर अब शामिल हो गए हैं। इससे पहले भी कयास लगाए जा रहे थे ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो जाएंगे और बातचीत चल रही थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में मुलाकातों का सिलसिला चला और आज जो मुलाकात हुई है वो दिल्ली में हुई है। ओपी राजभर और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में मुलाकात हुई है। बेटे अरविंद राजभर साथ में मौजूद रहे और
लोकसभा सीटों को लेकर आपस में तालमेल बनाने की कोशिश हुई है और ये जाहिर सी बात है कि आपस में तालमेल बना है, सहमति बनी है, तभी जाकर कोई गठबंधन होता है। और यहाँ गठबंधन एनडीए में हो चुका है सुभा सपा का, यानी कि एसपी अब एनडीए का हिस्सा होगी। ओपी राजभर ने यह फैसला किया है। उधर बीजेपी के लिए भी फायदेमंद रहेगा पिछड़ों को साथ में लेना, और ओपी राजभर अच्छा प्रभाव भी रखते हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पिछड़ों के लिए काम करते हैं, और जो राजभर समुदाय है वो भी साथ में आएगा। बीजेपी ने भी सोच समझकर ये फैसला किया है। उधर ओपी राजभर के पास भी बेहतर विकल्प कुछ था नहीं। समाजवादी पार्टी पहले ही नकार चुकी थी, बीएसपी की तरफ से कोई ऑफर मिल नहीं रहा था, और ऐसे में बीजेपी के साथ जाना, एनडीए के साथ जाना, ये ओपी राजभर के लिए भी फायदेमंद रहेगा। यूपी में अब एनडीए को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, ये अनुमान गृह मंत्री अमित शाह का है। और 2024 के लिहाज से जब पार्टी ज़मीन पर जाकर काम कर रही है तो अलग अलग जो छोटे दल हैं उन्हें साथ में लेना ये फ़ायदे का सौदा भी रह सकता है। उत्तर प्रदेश में जहां पर अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, ऐसे में छोटे छोटे दलों का साथ आना ये फ़ायदा एनडीए को पहुंचा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोच समझकर ये फैसला किया है। वो तस्वीर भी आपने देखी जिसमें दोनों बैठे हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं, ओपी राजभर हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, रिलैक्स मोड में दिख रहे हैं। कुछ हाथ में पेपर्स लिए हुए हैं, पेपर्स लेकर बातचीत करते हुए दोनों की तस्वीर सामने आई। और अब ये एक और तस्वीर जो कि ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है गृह मंत्री अमित शाह के जरिए भी और ओपी राजभर के जरिए भी। राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी साथ में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद ओपी राजभर ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा हैं। इस मुलाकात के बाद या फिर इस फैसले को ऑफिशियली डिक्लेयर करने के बाद इंडिया न्यूज ने ओपी राजभर से बात की है, सुनिए। आखिरकार आज उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया है और अब एनडीए के गठबंधन का पार्ट है। आप पिछली बार भी हम बैठे थे, कुछ एक हफ्ता हुआ होगा, आपने कहा था कि अभी पटना में कार्यक्रम करेंगे, बहन जी को बुलाएंगे, उसके बाद तय करेंगे। नहीं देखिए, असली आप लोग भी परेशान थे, हम भी परेशान थे। हमारी परेशानी के लिए किया आप? नहीं, दोनों लोगों की। सब लोग यही कहते थे कि राजभर किधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा पहले एक समस्या का हल किया जाए। तो अंदर तक खाने में जब हमने पता किया तो ये पता लगा कि बसपा सपा कभी एक नहीं हो सकते, ये लोग इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है अकेले लड़ने के बराबर है। तो फिर हमने देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ जुगाड़ बैठाया, बात की, तो माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इन सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि राजभर को एनडीए में शामिल किए। जो उनकी लड़ाई है गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़ी, दलित को आगे बढ़ाने का, वो लोग भी धन्यवाद दे रहे हैं कि आप शामिल हो गए। आपने ट्वीट नहीं देखा अमित शाह जी का कहा? मुझे तो आप लोगों के सहयोग और हमारे संघर्ष, माननीय अमित शाह जी का ट्वीट ये बताता है। ये एक जो नई गणित शुरू हुई कि दारा सिंह चौहान भी आ गए अंदर, अब बाई इलेक्शन पर आपके बेटे भी चुनाव लड़ेंगे और वो उनकी बाई इलेक्शन सीट पर ये लड़ेंगे, अफजाल अंसारी की बाई इलेक्शन की सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। ये गणित पहले से थी दिमाग में कि नहीं, ये सूत्रों के हवाले से ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, देखिए, सीटों के संबंध में और सारी बातें बताते रहेंगे। अभी हम एक लक्ष्य एनडीए में शामिल हैं, 18 तारीख को मीटिंग में जाएंगे, ये दो बातें क्लियर हैं और बातें सब क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर का पूरा परिवार माननीय बन जाएगा। अब ये बात तो आप कह रहे हैं, परिवार हमारा बहुत लंबा है। नहीं, कोर परिवार। अरे भाई, भारतीय समाज पार्टी एक लंबा परिवार है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बड़ा परिवार है, कहाँ सब है।
नहीं, क्या ब्रेकअप क्या हुआ? आपने मांगी है 6 सीटें मांगी, ये सब बातें हैं? कुछ नहीं भाई, बताए ना आपसे, देखिए आप लोगों के भी दिल में धड़कन थी। लोकसभा चुनाव में आपकी परिभागिता रहेगी? बिल्कुल रहेगी, 18 को बताएंगे, 18 को बात करेंगे, जैसे जैसे वहाँ से बात फाइनल होगी तो फिर वहीं से बताते ना हैं। बात फाइनल किए तो आप आए नहीं होंगे यहाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए दुनिया में कोई बात हम कहते हैं तो सच्चाई को जान के कहते हैं। ओपी राजभर को आपने सुना, एनडीए में शामिल हो गए हैं। उसके बाद इंडिया न्यूज उनसे बात कर रहा था और इस वक्त इस मौके पर अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओपी राजभर के बेटे। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। एनडीए का हिस्सा हो गए हैं अब एसबीएसपी। ओम प्रकाश राजभर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतर होगा, अच्छा होगा। उधर अमित शाह कह रहे हैं कि एनडीए और ज्यादा मजबूत होगी ओपी राजभर के साथ में आने के बाद। किस विचारधारा पर अब चलेगी एसबीएसपी? देखिए, जिन लोगों को ये लगता था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कमजोर है, इनका कोई जनाधार नहीं है, उसको माननीय अमित शाह जी ने पुष्टि करके यह संदेश साफ दे दिया है कि देश में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, माननीय अमित शाह जी जिस तरीके से देश में लोगों को एक करने में लगे हुए हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से देश की एकता को मजबूत करने के लिए जो सुशासन और जो राष्ट्र को और मजबूत करने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो एक ताकत खड़ी हुई है आज एनडीए के साथ खड़े होकर के, इससे तमाम विपक्षी दलों को यह साफ संदेश गया है कि ये सब धाराशायी हो चुके हैं, इनका सुफड़ा अब साफ होगा और देश और प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और देश की जनता के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए विश्व के पटल पर अपना परचम लहराते रहेंगे और देश के जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। कहीं पिछड़ों को पीछे तो नहीं छोड़ देंगे या फिर उनका साथ तो पीछे नहीं छोड़ देंगे? नहीं, देखिए, आज पूरे देश में जिन लोगों ने पिछड़ों के साथ, आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो नीट में पिछड़ों को आरक्षण नहीं था, उन्होंने उसको आरक्षण 27% देने का काम किया, और जो पिछड़ों के साथ भेदभाव पुरानी सरकारों में हुआ करते थे कि सिर्फ जातियों को चीन चीन करके रोजगार नौकरी देने का काम होता था, आप देश में और प्रदेश में देखा जा रहा है कि हर नौजवान, हर छात्र और छात्राएं हम उस तरीके से नहीं, वो अपने एजुकेशन के हिसाब से उनको रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उनको उपलब्ध हो रही है। तो कहीं न कहीं जो पारदर्शिता से जो काम हो रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम हो रहे हैं, जो अपराध के खिलाफ काम हो रहे हैं, इससे कहीं न कहीं उन दलों को यह संदेश जा रहा है कि हमने तो देश के सामने गलत किया है। हमने देखा है कि पुराने सरकारों में जब देखा जाता तो भ्रष्टाचार के लिए ये घोटाला वो घोटाला, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक भी घोटाले सामने नहीं आ रहे। कहीं न कहीं पारदर्शिता के साथ प्रदेश और देश की सरकार चल रही है। अगर उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन हम संघर्ष कर रहे थे कि गरीबों के साथ न्याय हो, पिछड़ों के साथ न्याय हो, आदिवासियों के साथ न्याय हो। आप देखिए, राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था, मैंने सारे खुल करके ये कहा था कि मैं आदिवासी समाज की महिला के साथ हूं। हमने देश के राष्ट्रपति के चुनाव में हमने खुल करके समर्थन किया। और वहीं श्री अखिलेश यादव जी क्या करते थे कि जिसको सदन में, जिन्होंने अपने पिताजी को, उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह को कहा था कि आईएसआई के एजेंट हैं, उन्होंने उसी का साथ दिया जिन्होंने अपने उनके पिताजी को जिन्होंने अपमानित किया। तो कहीं ना कहीं ये बातें उनको नहीं समझ में आई। हम पिछड़े दलित आदिवासियों को सम्मान में खड़े हुए, तो जो बात जुबान से पिछड़े दलित करते हैं उनकी भी पोल हमने खोलकर दिखा दिया कि ये सिर्फ जुबान पर काम करते हैं। इनके मन और मस्तिष्क में न पिछड़ों के लिए कोई काम है, न दलितों के लिए कोई काम है, न अल्पसंख्यकों के लिए काम है। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पीछे तमाम जो पिछड़े दलित आदिवासी कमजोर वंचित वर्ग है वो मजबूती से खड़े हो रहे हैं। अब उसी को देखते हुए हमने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को एनडीए के साथ खड़ा करने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आने वाले समय में जो योजनाएं होंगी, जो कार्यक्रम होंगे, उसको मिलकर करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही किनारा कर लिया था, बड़े बड़े पोस्टर लग गए थे कि ओपी राजभर को साथ में नहीं लिया जाएगा। पिछले दिनों खबर ऐसी भी थी कि बीएसपी का इंतजार कर रहे हैं ओपी राजभर। जब कहीं कोई विकल्प मिला नहीं इसलिए एनडीए में गए हैं, या फिर एनडीए ही बेहतर विकल्प था जो कि आज ज्वाइन करने के बाद वो बोल रहे हैं? देखिए, इस समय देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का विकल्प किसी के पास नहीं है। और जिस तरीके से विपक्षी एकजुटता हो रही थी, आपने देखा होगा कि बिहार में पहली जब गठबंधन की बैठक हुई, एक मटका भरा हुआ था, उस मटके में 15 लोग बैठे। अब पता चला वहां से निकले ही नहीं कि उस मटके में से लोग छिटकने लगे। तो कहीं न कहीं जो हाथ तो मिलाया जाता है लेकिन दिल नहीं मिलते हैं, दिल में छेद हो जाता है। तो ये उनकी जो अहंकार होते हैं, जो उनकी योजनाएं होती हैं, वो आपस में टकरा जाती हैं। कितनी सीटों पर बात बनी है?
देखिए, हम पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों को जीतने की योजना बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए और देश में पिछड़े, दलित, आदिवासी, कमजोरों को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा करने के लिए हम पूरी मुहिम में, हम सीट की झगड़ा नहीं करेंगे, हम मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि देश सशक्त बने, राष्ट्र का निर्माण हो और पिछड़े, दलित, आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित हो। देश में जो माहौल विपक्ष ने बना रखा है, भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपको। अरुण राजभर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एसबीएसपी आज एनडीए में शामिल हो गई है। ओपी राजभर अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और उनके बेटे भी यही कह रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई विकल्प है नहीं और एनडीए में जाना ही बेहतर कदम है।